अब तक इलेक्शन कमीशन पर हर बार यह आरोप लगता रहा कि चुनाव में वो बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं और छुप छुप कर वो बीजेपी की मदद करते हैं और वो बिल्कुल इम्पार्शियल नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद इलेक्शन कमीशन इन आरोपों को सही साबित करना चाहती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसे ही कुछ हुआ। वेस्ट बंगाल में मनोज अग्रवाल, जो वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, वहाँ पर बीजेपी की सरकार आने के 2 दिन बाद ही उन्हें वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। आप सोचिए, जिस आदमी ने इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट किया, उन्हें एक तरीके से प्रमोशन मिल गया बीजेपी के सत्ता में आते ही, जबकि इस पूरे इलेक्शन में 91 लाख जो लोग हैं उनके नाम एसआईआर के तहत काटे गए। बार बार उसे लेकर सवाल उठता रहा। ममता बनर्जी से लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने लगातार आरोप लगाया और सवाल भी उठाया कि कैसे इलेक्शन कमीशन चुनावों के बीच ऐसे नाम काट रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा होगा। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, हम देखते हैं कि जिसने वहां पर चुनाव को कंडक्ट कराया था उसे एक तरीके से प्रमोशन मिल गया। टीएमसी के साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी एंड ईसीआई आर ओपन अबाउट स्टीलिंग द इलेक्शन, आर द कोर्ट्स ब्लाइंड और कॉम्प्लिसिट, दिस इज बियॉन्ड शेमलेसनेस। आप सोचिए कि ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। और अब ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ है, तो क्या एक तरीके से ये संदेश नहीं है दूसरे राज्यों के अधिकारियों के लिए कि अगर आप इलेक्शंस में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उससे आपको आगे जाकर फायदा होगा। लेकिन इन अधिकारियों के फायदों के चलते हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश के डेमोक्रेसी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये वेस्ट बंगाल ने साबित कर दिखाया है।